वेलकम टू विजय नीति। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 5.1 और 5.2 अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट हमारे पास में एक्सरसाइज है वो है 5.3, राइट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। बड़ा इजी क्वेश्चन है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पास में जो है इस क्वेश्चन के बेस पे आपसे पूछ लिया जाता है। SN फॉर्मूला हमारे पास में, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही कराया था, राइट, कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारे पास में हमने क्वेश्चन जब सोल्व कर रहे थे, राइट, तो हमारे पास में जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने 2 चीज़ बताई थी। एक हमारे पास में क्या था कि आप AN से हम फॉर्मूला सोल्व कर रहे थे, राइट। हमारे पास में क्या था, AN = A प्लस में n-1 इंटू में D। और सेकंड थिंग, जब हमें एक उसमें बताया था कि ये था हमारे पास में टर्म निकालने का। लेकिन अगर हमारे से ये कहा कि हमारे पास में 10 टर्म है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से चल रही है और उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको उनका लास्ट का सभी जो हमारे पास में टर्म थी उनका सम अप करना, कि इन सभी जो हमारे पास में टर्म है इनका टोटल सम हमारे पास में क्या होगा। तो मैंने वहाँ पर भी आप एक को क्वेश्चन बताया था कि इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। SN हमारे पास में था n/2 इंटू में 2i ऑफ A प्लस में n-1 इंटू में D, राइट। ये फॉर्मूला हमने वहाँ पे स्टडी किया था, तो उसी में हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे पास में एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में आया कि हमें पता है कि हमारे पास में S ऑफ n किसके इक्वल है, n/2 इंटू में ट्वाइस ऑफ A प्लस में n-1 इंटू में D। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर अगर हम टर्म देखें, हमारे पास में एक AP गिवन है और इस AP का हमें सम अप निकालना है। कहाँ तक निकालना है, 10 टर्म तक का इसमें सम क्या रहेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास में A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 और D की वैल्यू क्या आएगी 7 - 2 = 5 है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हमने यहाँ पे किया, तो अब हमें सम अप करना है S ऑफ n। SN हमारे पास में किसके इक्वल है, n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस में n-1 इंटू में D के। क्लियर है। दिस इम्प्लाइज आपको सम ऑफ 10 टर्म निकालना है, 10 टर्म तक का सम निकालना है। तो 10/2 इंटू में ट्वाइस ऑफ A की वैल्यू क्या है 2, n-1 यानी कि 10-1। D की वैल्यू क्या है हमारे पास में 5। क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारे पास में 2 से आपने इसको कट किया, कितने पे गया 5 पे, यहाँ पे आया 4 प्लस में 9 × 5 45। यहाँ पे हमारे पास में 4 प्लस में 45, 4 प्लस में 45 49 हमारे पास में × 5। हमारे पास में क्या आंसर आ गया यहाँ पे 245। क्लियर है। तो इस टाइप से आप इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपको ये पता करना है कि हमारे पास में क्या चीज़ गिवन है, क्या आपको निकालना है। अगर ये आपको पता चल गया, जैसे कि आपने 5.2 आप डिस्कस कर ही चुके हैं, अच्छे से आप समझ ही चुके हैं, तो 5.3 बिल्कुल इजी है। इजी तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। कोई भी उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर ये लगे कि हाँ सर इसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है। 5.3 सबसे ईजी एक्सरसाइज है। जैसे कि हमारे पास में सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे हमारे पास में क्या है -37 -33 -29, इस टाइप से हमारे पास में एक सीक्वेंस गिवन है, राइट। तो देखो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू क्या है -37, उससे बड़ी -33 -29। मीन्स जैसे जैसे हम नेगेटिव में इन्फिनिटी से 0 की तरफ टेंस करते तो हमारे पास में वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती हैं, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पर इस क्वेश्चन में A की वैल्यू क्या है -37 है और यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास में डिफरेंस कितने का चल रहा है 4 का चल रहा है, क्योंकि आप D वैल्यू निकालेंगे। D हमारे पास में क्या है -33 माइनस में फर्स्ट टर्म हमारे पास में क्या है -37 -33 माइनस माइनस प्लस 37 में से 33 गए, कितना बचा हमारे पास में 4 बच गया। तो हमारे पास में D की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। कहाँ तक का सम निकालना है 12 टर्म तक का सम निकालना है। तो अब हमारे पास में था S12 = 12/2 इंटू में ट्वाइस ऑफ A की वैल्यू क्या है -37 भाई, ठीक है, प्लस में 12 - 1 इंटू में D की वैल्यू क्या है मेरे पास में 4 है। क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट आया आपको, नो। तो हमारे पास में क्या है 2 6 जा 12। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास में आया 6 इंटू में 2 × 37, ठीक है, तो -74, ठीक है।
12 माइनस में 1, 11 मल्टीप्लाई 4, 44। क्लियर है। तो अब हमारे पास में आया 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, माइनस 30 मल्टीप्लाई बाई 6, हमारे पास में क्या आ गया माइनस 180। तो हमारे पास में इन सभी 12 टर्म का सम हमारे पास में क्या आएगा माइनस 180। कोई डाउट है, कहीं पे डाउट है? ओके नेक्स्ट करें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, तो हमारे पास में यहाँ पे पी है, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है 0.6, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1.7 माइनस में 0.6, दिस इंप्लाइज 1.1, डी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में क्या आई 1.1। कब तक कहाँ तक का सम निकालना है 100 टर्म तक का हमें सम निकालना है। S100 किसका इक्वल होगा 100/2 इंटू में ट्वाइस ऑफ ए 2 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस में 100 माइनस में 1 होगा राइट, 100 माइनस 1 99 हो गया राइट, 100 माइनस 1 99 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या हमारे पास में 1.1। क्लियर है। अगर आप इसको कट करोगे तो हमारे पास में आया 50 पे, ये हमारे पास में 50 आ गया। अब देखो 0.6 की 2 के साथ मल्टीप्लाई की 1.2 प्लस में 99 की 1.1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो आपने क्या किया 11 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 11 से मल्टीप्लाई करोगे 11 9 जा 99, 11 9 जा 99 प्लस में 9 तो 108। क्लियर है, यही हमारे पास में। तो हमने यहाँ पे किया कितने के बाद पॉइंट था 1 के बाद, तो हमारे पास में क्या आ गया एक 108.9। क्लियर है। अब 0.9 है, इसमें ऐड करोगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी 50 इंटू में 9 2 11 8 प्लस 1 9 तो 109.1। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में एक पर्टिकुलर सम आ जाएगा जो कि S100 का है राइट। कोई डाउट यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सेम एज इट इज हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में ए की वैल्यू क्या गिवन है 1/15, डी की वैल्यू निकालो 1/12 माइनस में 1/15। दिस इम्प्लाइज एलसीएम हमारे पास में है 12 और 15 का, हमारे पास में क्या एलसीएम आएगा 60 कर लेते हैं। क्लियर है। तो 12 5 जा 60 और 15 4 जा 60, हमारे पास में 4 आ गया, 5 माइनस 4 1/60। डी की वैल्यू क्या है 1/60। यहाँ पर अगर हम निकालें S11 हमारे पास में क्या आएगा 11/2 इंटू में ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1/15 प्लस में 11 माइनस में 1, यानी कि हमारे पास में वैल्यू क्या बचेगी 10 ही बचेगी ना। तो 10 की मल्टीप्लाई करनी है 1/60 से। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो। तो थोड़ा सा अपर साइड में करेंगे सॉल्व क्वेश्चन को। यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। S11 हमारे पास में आएगा इज इक्वल टू 11/2 इंटू में, यहाँ पर हमारे पास में कट नहीं हो रहा, हमारे पास में आया 2/15 ठीक है, प्लस में ये किस पे कट हो गया 6 पे, तो ये हमारे पास में आया 1/6। क्लियर है। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 30 एलसीएम आ गया। क्लियर है। 15 2 जा 2 पे गया, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 4 प्लस में 6 5 जा पे 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो क्या आएगा हमारे पास में 5, तो हमारे पास में आया 9/30। बाहर क्या चला हुआ है 11/2 मल्टीप्लाई 9/30। यहाँ पर आपका कोई भी चीज़ कैंसिल आउट तो होगी नहीं, 11 9 जा 99 और 2 मल्टीप्लाई 30 60। तो हमारे पास में S11 इस जो सीक्वेंस में हम लेके चल रहे थे उसका क्या आंसर आएगा 99/60। कोई डाउट है? यस क्लास, कोई डाउट है? समझ में आ गया? ओके तो आज हम केवल फर्स्ट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके थैंक यू भाई।